भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो आपके साकार रूप की उपासना करते हैं और जो अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? श्री भगवान ने कहा, जो मेरे साकार रूप में एक चित्त होकर श्रद्धा से उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ योगी माने जाते हैं। लेकिन जो अव्यक्त, अविनाशी, सर्वव्यापी, अचल, अनादि ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, सबके प्रति संभाव रखते हैं और मेरे में एकाग्र रहते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। अव्यक्त रूप की उपासना करना कठिन है, क्योंकि साधकों के लिए उस मार्ग पर चलना कठिन होता है। जो लोग मेरे साकार रूप की भक्ति करते हैं, सब कार्य मुझे समर्पित करते हैं, मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मुझ पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें मैं इस संसार सागर से शीघ्र ही पार कर देता हूं। इसलिए तू अपना मन मुझ में लगा और अपनी बुद्धि मुझ में स्थिर कर, तब तू निसंदेह मुझ में स्थित होगा। यदि तू अपना मन मुझ में स्थिर नहीं कर सकता, तो नियमित अभ्यास के द्वारा यह प्राप्त कर। यदि अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, तो मेरे लिए कर्म कर। मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि प्राप्त करेगा। यदि तू यह भी करने में असमर्थ हो, तो फल की आसक्ति को त्याग कर स्वाभाविक रूप से आत्मसंयम में स्थित हो। ज्ञान ध्यान से श्रेष्ठ है, ध्यान कर्म फल के त्याग से श्रेष्ठ है, और कर्म फल का त्याग ही शांति का मार्ग है। जो सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, मित्रवत और करुणावान है, जो अहंकार, ममता और द्वंद्वों से मुक्त है, वही मेरा प्रिय भक्त है। जो किसी को कष्ट नहीं देता और स्वयं किसी से कष्ट नहीं पाता, जो हर्ष और विषाद से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो संतोषी, आत्मसंयमी, निश्चयपूर्ण, मन बुद्धि से मुझ में स्थिर है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो न तो दूसरों से द्वेष करता है, न ही उनसे लगाव रखता है, जो शोक, तृष्णा और भय से रहित है, वह मुझे प्रिय है। जो शत्रु मित्र में संभाव रखता है, मान अपमान से परे है, जो संतोषी, स्थिर बुद्धि और मुझ में अनुरक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो लोग इस अमृतमय धर्म का पालन करते हैं और मुझ में श्रद्धा और प्रेम से स्थित रहते हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह अध्याय भक्ति के महत्व को स्पष्ट करता है और भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम से पूर्ण समर्पण के महत्व को स्थापित करता है।